अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ दोस्तों का सवाल था जी कि बताएं जो सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं रेंको, तो इसकी एक्यूरेसी जो है ना वो कितनी है। तो एक्यूरेसी दिखाने के लिए ये नहीं कि जो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया फेसबुक आगे पीछे, बल्कि ये है कि मैं 24 आवर्स की मार्केट आपको दिखाऊंगा गोल्ड जीबीपी यूएसटी की। उसके बाद आपने मुझे बताना है हाँ जी इसकी जो एक्यूरेसी लेवल है ना वो कितना है, वो 50 है 100 है, ठीक है। लेकिन वो है मेरा दावा कि न्यूज़ टाइम इसकी जो एक्यूरेसी लेवल है ना वो काफ़ी हाई हो जाता है, ऑलमोस्ट वो 100% पे चला जाता है, क्योंकि जिस साइड मार्केट मूव करती है ये मोमेंटम को कैच करके आपको सिग्नल देता है, और वो भी ट्रेंड के साथ, ठीक है। तो देखते हैं। कल वाले दिन गोल्ड ऊपर एक लेवल 1815 का भी था, लेकिन मार्केट वहाँ पे नहीं गई, उससे पहले ही मार्केट गिर गई। और सुबह से लेके जो 1808 तक गई है, क्या रेंको ने वहाँ पे सिग्नल जनरेट किए थे, रेंको ने आपको बताया था जी कि बाय कर लें या नहीं, ठीक है। और दूसरा, जब मार्केट गिरी है 1808 से, तो क्या वहाँ पे रेंको आपको बाय कह रहा था या वो उसने मोमेंटम को कैच करके आपको सेल के सिग्नल दिए थे। तो ये हम देखेंगे रेंको के चार्ट पे जाके कि आया वाकई ये ट्रेंड के साथ इसने आपको ट्रेड्स दिए हैं, और वो जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि न्यूज़ के साथ हो इसकी एक्यूरेसी वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गोल्ड का चार्ट है जी आपके सामने। कल वाले दिन भी देख लें, जब वो सेल में था तो वहाँ पे इसने सिग्नल जनरेट किए थे। और आज मॉर्निंग टाइम, जब सुबह के पाकिस्तानी टाइम दिन के 10, 11, 12 बजे, ठीक है, जब मार्केट वो लंदन सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पे मार्केट ऑफ कोर्स ट्रेड करने का टाइम है। तो दो ग्रीन लाइंस थी जो हमें इंडिकेट कर रही थी हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक, रेंको स्ट्रेटजी के मुताबिक, यार जो है ना बाय बाय सेटअप है तो आपने बाय ट्रेड लेनी है। पर्पल लाइन थी लेकिन कैंडल से ऊपर थी, तो स्ट्रेटजी के मुताबिक अगर पर्पल लाइन है कैंडल से ऊपर है तो हमने बाय में ही देखना है, ठीक है। उस पर्पल लाइन को हम बाय कंसीडर करेंगे। तो वहाँ पे सिग्नल बना, ठीक है, और मार्केट जो है ना ऊपर गई। तो उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई, ठीक है। हम चूंकि बाई में देख रहे थे तो वहाँ पे हम सेल वाली जो एंट्रीज़ है ना उनको इग्नोर करते हैं, ठीक है। जो हमें टॉप डाउन अप्रोच में जो हम एनालिसिस करते हैं कि इसको बाई में देखना है या सेल में, तो एंट्री वाली जो हम सेटिंग है, छोटी सेटिंग में आके जब ट्रेड लेते हैं तो हम उसी बड़ी वाली सेटिंग को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो कुछ टाइम के लिए मार्केट नीचे आई, लेकिन जब उसने एक हाई ब्रेक किया जो मार्केट रेंज कर रही थी, फिर रीटेस्ट किया और पर्पल लाइन से ऊपर थी, नीचे दो ग्रीन लाइंस आपके सामने आ गई थी, और 1 2 3 बनाने के बाद मार्केट ने आपको सिग्नल दिया 1795 से, ठीक है। और एसएल आपका एरो के नीचे या पिछला जो लो बना है वहाँ पे आपका एसएल है छोटा सा, ठीक है, 10 पिप या 15 पिप, और मार्केट जो है ना 128 पिप तक ऊपर गई है। अच्छा, देसी ज़बान में ये 128 है, अगर दूसरे एक्सपर्ट्स जिस तरह कहते हैं उस हिसाब से ये कोई 1280 पिप बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम देसी देसी मेथड से ही देखेंगे जिस तरह हम करेंसी की कैलकुलेशन करते हैं। सो इस मीन कि जब गोल्ड ऊपर गया तो रेंको ने भी हमें बाई के सिग्नल दिए और हमें प्रॉफिट दिया, हमारा सेल नहीं हुआ, ठीक है। अब जब 1808 से मार्केट नीचे गिरने लगी तो येलो लाइन थी, हम वो ओवरऑल जो ट्रेंड था वो बाई का ही था, लेकिन एग्रेसिव एंट्री लेते हैं तो वो छोटा सा हमारा एसएल था 10 पिप का, और मार्केट नीचे वो 50-100 पिप आई है, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट येलो लाइन को ब्रेक करके नीचे आ गई, ठीक है, इस मीन हम उसको सेल जो ट्रेंड है ना वो कंसीडर कर सकते हैं प्रॉपर रेंको के सेटअप्स के मुताबिक। और वहाँ पे दो जो लाइंस थी वो रेड आ रही थी, छोटी वाली, जिसे हम जोन स्ट्रेटजी पे भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। और मार्केट उन जोन के अंदर गई है, उसको रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। रिस्पेक्ट देने के बाद जब एक लोअर लो उसने ब्रेक किया है या ऊपर से हम एंट्री लेते हैं, तो छोटा सा हमारा एसएल है, मैं आपको दिखाता हूँ। एसएल जो हमारा बन रहा है वो टोटल 15-17 पिप है, और मार्केट कितना नीचे आई है, मार्केट आलमोस्ट 200 जो है ना पिप्स नीचे आई। दूसरी ज़ुबान में, प्रोफेशनल की ज़ुबान में 2000 पिप्स नीचे आई है, ठीक है। और इस दौरान जो है ना
आज के कल के दिन का तीसरा चौथा इसने आपको टीपी दी है। अब दोबारा जब वो मार्केट नीचे जाके गिरी है, दोबारा मार्केट जोन्स के अंदर गई है। 2 रेड लाइंस थी हमारे पास, हमें पता था कि सेल का ट्रेंड है, हमने सेल में ही देखना है। तो वहाँ पे बीच में जाके एक और सिग्नल जनरेट हुआ था 1787 से, और वो भी अगर आपने पहली ट्रेड मिस कर दी है तो वो नीचे जाके उसने अपने टीपी को हिट किया है, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स जब इतनी ज़्यादा डाउनफॉल हो जाए तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, रेंज करती है। तो रेंज करने के बाद जोन के अंदर जाती है, उसके बाद गिरना इसने नीचे ही है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके एक और एंट्री थी, वो भी आलमोस्ट 40 पिप इस तरह दे गई है, ठीक है। तो ये कल के दिन का जो है ना गोल्ड का चार्ट आपके सामने है, मैंने आपको दिखाया है कि गोल्ड जब गिरा है तो क्या रेंको सिस्टम ने सिग्नल्स दिए हैं, उसके मुताबिक दिए हैं या नहीं दिए, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है कि इसकी एक्यूरेसी जो है ना वो कितनी है, ठीक है। अब दूसरा जो मेजर पेयर है जीबीपी यूएसटी, इसको हम देखते हैं, क्योंकि ये दोनों पेयर ही सबके फेवरेट हैं कि वो जब गिरा है, ठीक है। अब कैंडलस्टिक में ठीक है, हर बंदे ने अपना अपना सिस्टम लगाया होता है, लेकिन हमें कोई प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं होती। कोई मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, कोई RSI, इस तरह के इंडिकेटर्स। अब हम इसको देखते हैं जीबीपी यूएसटी में कि इसने लंदन सेशन के स्टार्ट से लेके ना एंड तक इसने क्या किया, कितने सिग्नल्स दिए, कितने सेटअप्स बनाए, कितने फेल हुए, कितने पास हुए, ठीक है। यहाँ पे जो टॉप डाउन अप्रोच है, उसमें जब रात को न्यूज़ थी, उसने वो येलो लाइन को नीचे एक ब्रेक किया था। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एंट्री वाली सेटिंग में कि वहाँ पे हमें सेल की उसने ट्रेड दी तो कैसे दी, कितना है सेल, कितना टीपी, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं लंदन सेशन से। सर्वर टाइम 9 o'clock है, ब्रोकर पे जो टाइम नज़र आ रहा था, और पाकिस्तान के तकरीबन 12 बजे, ठीक है। जो टॉप डाउन अप्रोच से हमें बाई का सेटअप नज़र आ रहा था, तो हमने बाई में ही देखना है। तो दोनों ग्रीन लाइंस थी, तो जैसे हमारे पास सिग्नल आया, यहाँ पे जस्ट मैं आपको एरो वाली स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, दूसरी अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास सिग्नल आया, छोटा सा हमारा SL था 10 पिप का, और मार्केट 45-46 पिप्स ऊपर गई है, ठीक है। उसके बाद सेल की एग्रेसिव अगर एंट्री है तो 5-7 पिप SL है, मार्केट नीचे 20 पिप आई है, ठीक। 2 सिग्नल्स हो गए, और यहाँ पे जाके इसने तीसरा सिग्नल्स दिया था, क्योंकि ओवरऑल हम बाई में इसको देख रहे थे। येलो लाइन से ऊपर थी, तो छोटा सा SL है 5-7 पिप्स का, और मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जी, यहाँ पे जब न्यूज़ आई, ठीक है, तो रेंको ने कैसा परफॉर्म किया, आया वो उसने ट्रेंड को कैच किया, मोमेंटम को पकड़ा, या मोमेंटम को पकड़ने में फेल हो गई, ठीक है। अब जहाँ से मार्केट गिरी थी वहाँ पे हमें बाई का सेटअप बन रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा SL हो गया, खैर कोई बात नहीं। अगर छोटा सा SL आपका 5-7 पिप का हो जाता है, इवन 10 पिप्स का, तो वो पीछे देखें कितने उसने आपको TP भी दिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट नीचे आ गई है। जो हमने टॉप डाउन सेटिंग में देखा था कि येलो लाइन को उसने ब्रेक किया है, तो हम उसको कंसीडर सेल में ही करते हैं। तो वहाँ तक कैंडल्स जो है ना येलो लाइन के नीचे आई, इस मीन कि अब सेल का ट्रेंड जो है ना वो क्लियर हो गया है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एरो का सिग्नल आया, एरो के ऊपर जो हमारा SL है वो तो 5-6-7 पिप बन रहा है, और ऊपर जो प्रीवियस हाई है वहाँ तक कोई 12 पिप्स बन रहा है, ठीक है। मार्केट नीचे आई 58 पिप्स तक, और इसके साथ मार्केट जब दोबारा उसने पुल बैक किया और फिर उसने दोबारा एंट्री दी। SL हमारा 10-12 पिप्स है आपके सामने, एरो के ऊपर 10-11 पिप है, और प्रीवियस हाई के ऊपर 14 पिप्स है। मार्केट नीचे आई है 78-80 पिप्स नीचे आई है, ठीक है। तो ये वो कल न्यूज़ वाला सीन है कि न्यूज़ के टाइम इसने मोमेंटम को अच्छे तरीके से कैच किया, और मोमेंटम के साथ, ट्रेंड के साथ एंट्री दी, और आपको TP दी है। और दूसरी जो हमारी स्ट्रेटजी है कि बेशक ट्रेंड चल रहा हो सेल का, लेकिन 2 ग्रीन लाइंस हों, तो हम पहली एंट्री पे जो आपको पहला सेटअप होता है वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो वो भी 10-10, 15-15 पिप्स जो हमें देती गई है। यहाँ से फिर नीचे आई मार्केट, एरो आया, मार्केट ऊपर 20-25 पिप्स गई। हमारा SL छोटा था 5-7 पिप्स का,
नेक्स्ट फिर उसने ट्रेड दी 6 पिप हमारा एसएल था, और मार्केट जो है ना ऊपर 25 पिप्स गई। उसके बाद एक और एंट्री लेट नाइट, एसएल हमारा 6 पिप बन रहा था और मार्केट ऊपर जो है ना 24-25 पिप्स ऊपर गई। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको दिखाया है कि कल वाले दिन गोल्ड पे और जीबीपी यूएसडी पे रैंको ने कैसा परफॉर्म किया। आया वो ट्रेंड जिस साइड मार्केट घूमी, बेशक न्यूज़ आई जो मर्जी आई, देखें लोग कहते हैं कि आप नॉर्मल रूटीन में ट्रेडिंग करें, लेकिन जब कोई बड़ी न्यूज़ हो इस तरह तो उस टाइम आप अवॉइड करें, ट्रेड से ट्रेड नहीं करें। मैं कहता हूँ कि जो ट्रेड करें आप न्यूज़ के टाइम ही करें, कि न्यूज़ के टाइम ही ट्रेड करने का मज़ा आता है रैंको सिस्टम के साथ, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ के टाइम ये मोमेंटम को कैच करता है और इसकी एक्यूरेसी जो है ना वो आलमोस्ट 90-100% पे चली जाती है। तो ये आपके सामने ही है। बकिया जस्ट एक ट्रेड शो नहीं की दूसरे लोगों की तरह कि जो उनकी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है शो कर देते हैं जी के लिए, ये लें जी हमने यहाँ से ट्रेड पकड़ी है गर्दन से और हमारी ट्रेड ये देखें 100 पिप 500 पिप्स ऊपर चली गई। मैंने आपको 24 आवर्स की साइकिल दिखाई है कि 24 आवर्स में गोल्ड पे और जीबीपी यूएसडी पे रैंको ने कितने सेटअप बनाए, ठीक है, फिर कितनी इंट्रीज थी और उन इंट्रीज में कितने एसएल हुए, कितने टीपी हुए, ये आप वीडियो में प्रॉपर देख सकते हैं। और फिर आपने मुझे बताना है कि आपके ख्याल में रैंको की जो एक्यूरेसी है वो कितनी है, ठीक है, वो 50% है, 70 है, 90, 100 है क्या, ये आपने मुझे बताना है। क्योंकि कुछ दोस्त सवाल कर रहे थे जी कि कितनी एक्यूरेसी, मैंने कहा चलें मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और वो वीडियो देख के आपने डिसाइड करना है, आपने मुझे बताना है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। और पूरे दिन ऑफ कोर्स लाजवाब जो है ना ट्रेंड को कैच करके ना रैंको जो सेटअप बनाता है और उसमें रिस्क रिवार्ड जो है ना आपका अच्छा होता है। जो एसएल है वो 5-10 पिप और टीपी जो है ना आपका 1315। चले जी, मुझे आपकी कीमती आरा का इंतज़ार रहेगा कि आप मुझे मैसेज करके या बताइएगा ज़रूर कि आपके ख्याल में रैंको की जो एक्यूरेसी है वो कितनी है।